नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं आपको कि आप जब लेखपाल बनोगे तो आपको क्षेत्र में अपने विभिन्न प्रकार के कार्य करने होंगे। ये एक छोटा सा कार्य जो चल रहा है वो है आपका क्रॉप कटिंग का कार्य। तो यहाँ पर क्या होता है, हम किसान का खेत सेलेक्ट करते हैं। वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए रैंडम नंबर्स वगैरह लिए जाते हैं। वो जब आप विभाग में आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम किसी भी किसान का रैंडम नंबर के तरीके से उसका किसान का खेत चूज़ किया जाता है, तय किया जाता है, उसके बाद उसकी क्रॉप कटिंग करवाई जाती है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर खेत जो है वो धान का है। धान की यहाँ पे ऐसे त्रिकोण बनाकर, ट्रायंगल बनाकर इसकी कटिंग कराई जाती है। और उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा कि पूरा जो तरीका होता है, जो लोग गांव के होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कैसे धान को काट के, कैसे उसमें से हम लोग उसको पलड़ी पर मार के कैसे निकाला जाता है, दाने कैसे निकाले जाते हैं। और जो लोग नहीं होंगे वो जब आ जाओगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो ये बेसिकली अभी ये लोग सारे लोग मिलके खेत को, मतलब अपने धान को जितना एरिया उसको काटेंगे। फिर ये देखिए इसकी आप पिटाई करके पीट पीट के इसके दाने अलग किए जाते हैं। मैंने इसीलिए कहा जो लोग गांव के होंगे उनको अच्छे से इसके बारे में नॉलेज होगी, अक्सर होता होगा गांव में। ठीक है। और ये सब काम जो होता है ये लेखपाल अपनी देखरेख में करवाता है। ठीक है। पहले से ही सब जितने भी मजदूर है जिनसे बात करनी होती है उनको पहले ही बुला लिया जाता है उस समय मौके पर। और उसके बाद ज़्यादातर क्या होता है, जिस किसान का खेत होता है उसके यहाँ जो मजदूर होते हैं वो अपना बुला के रखा होता है, क्योंकि इतना तो हमारे सामने करवाएगा, बाकी पूरा खेत भी वो कटवा लेगा अपना। एक दिन डिसाइड कर लिया जाता है उसका। तो अब सारे उसके बाद जब ये सारे दाने निकल जाएंगे तब क्या करेंगे, हम इसकी तौल करवाएंगे। और इस तौल को भी देखा जाता है, क्योंकि बेसिक जो हमारा पर्पस है वो यही है कि उतने एरिया में कितनी पैदावार हो रही है, यही देखने के लिए काम कराया जाता है। तो ये देखिए साफ़ किया जा रहा है अब दानों को, कि कूड़ा करकट हटा के साफ़ करके फिर हम इसको क्या करेंगे, एक बोरे में भर के हम देखेंगे इतने एरिया में कितना गेहूं है, कितना उत्पादन हो रहा है। ठीक है। ये पूछा जाता है कौन सी इन्होंने इस बार फसल बोई थी, कौन सा बीज का प्रयोग किया था, कौन से खाद का प्रयोग किया था, कितना पानी लगाया, कितनी बाढ़ लगाया, किस चीज़ से साधन है, वो सब पूछ के जानकारी लेकर इस काम को किया जाता है। ठीक है। इसमें हमारे साथ कृषि विभाग का भी सहयोग होता है। कृषि विभाग के भी लोग हमारे साथ लगे होते हैं, तभी ये काम आसानी से हो पाता है। और उसी दिन हमें क्या है, 2 से 3 जो क्या कहते हैं घाटे हमने चूज़ किए होते हैं उनमें कराना होता है। 4 जगह कराना होता है, 4 घाटों पे। अब अलग अलग गांव में आपके होते हैं या आपको एक ही गांव में कराना होता है, वो सबका अलग अलग डिसाइड होता है। 4 घाटे तो हमेशा हम लोगों को तय करने ही होते हैं जिनको हमें क्रॉप कटिंग करवानी होती, 4 घाटों की। तो ये अब हम दूसरी जगह चले गए हैं जहाँ पे दूसरी जगह पे है। तो जब यहाँ पे चले गए तो सब लोग ने बताया, सब लोग अपनी फ़ोटो वगैरह कि मैडम हमारी भी वीडियो ले लीजिए, हम लोग भी आ जाएँ वीडियो में। इन्हीं लोगों का कोई किसानों का खेत था तो ये लोग अपना वीडियो वगैरह बनवाए। और उसके बाद यहीं बगल में ही इन्होंने बताया हमें कि मैम एक फार्म हाउस भी आप चलिए, देखिए बगल में आपको दिख रहा होगा ये बाउंड्री। ये लोग बोले कि नहीं मैम यहाँ भी चलिए, बहुत अच्छा है फार्म हाउस में, आपको खरगोश वगैरह दिखेंगे और भी चीज़ें हैं। तो ये है किसी का फार्म हाउस, तो हम लोग यहाँ पर चले गए। यहाँ पर देखा हमने थोड़ा सा, यहाँ पर कोई रहता है जो देख रेख करता है, बाकी जिनका होगा वो आते भी होंगे। तो ये वहीं मेरे क्षेत्र में था, तो यहाँ भी मैं चली गई देखने कि चलो क्या है देख लेते हैं। तो ऐसे ही हर किसी के क्षेत्र में आप जाओगे तो वहाँ बहुत चीज़ें होंगी। आजकल क्षेत्रों में आपको पता है कि अलग अलग चीज़ें चल रही होती, काम हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही होता है। ठीक है। तो ये वही है। और खाली नज़ारे तो आपको पता ही है कि गांव में आप लोग बहुत से लोग होंगे जो गांव से जुड़े होंगे। तो गांव की सुंदरता जो होती है वो शहर उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता है। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे ढेर सारे खरगोश यहाँ पे थे, बहुत क्यूट, बहुत प्यारे से सारे खरगोश थे, मज़ा आ रही थी मतलब उनको देखकर। तो उनके साथ थोड़ी सी वीडियो बनाई। फिर अपने बेटे के लिए मैंने और वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि उसको दिखाऊंगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। वो भी छोटा है तो उसको ये खरगोश दिखेंगे तो बहुत खुश हो जाएगा। तो उसके लिए फिर मैंने अलग से ये वीडियो छोटी सी बनाई कि उसको घर चल के दिखाऊंगी। और ये वो जिसका भी है उनका फार्म हाउस है, ये भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में डाल दिया। यहाँ पे ये देख रेख करते हैं माली जो हैं। सुंदर फार्म हाउस बना हुआ, अच्छा है। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए दूसरे खेत की ओर अपने। दूसरे खेत पे हमने देखा कि वहाँ एक लोग अपना ट्रैक्टर से कुछ काम कर रहे थे, उसके बगल ही हमारा खेत था जहाँ काम चल रहा था। उतनी देर के लिए मैंने ये सब भी रिकॉर्डिंग कर ली। देखो आप गाँव जाओगे, काम करोगे, बहुत मन से काम करोगे, आपको अच्छा लगेगा, काम करना अच्छा लगता है ये सब। ठीक है। ये सारा काम हो रहा है अभी। हम लोग जो चीज़ें यहाँ की डिटेल जानकारी है वो सब ले रहे हैं, लिख रहे हैं। उतनी देर में अपना थोड़ा बहुत रैंडम 1-2 सेकेंड की, 2 मिनट की इतना टाइम हो पाता है, थोड़ा बहुत कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा और अच्छा इतना ज़्यादा लगता है गाँव में आप जाओगे तो ना। शहर में लाइट होती ज़रूर हैं, लेकिन असली उजाला जो होता है वो गाँव में ही होता है। ये बात से आप सभी लोग एग्री होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में सब लोग ये बात ज़रूर मुझे लगता है लिखोगे, क्योंकि रोशनी भले कितनी भी ज़्यादा हो यहाँ पे शहरों में, लेकिन उजाला जो दिखता है वो गाँव में ही दिखता है। वहाँ पे दूर दूर तक एकदम हरियाली और पेड़ पौधे सब दिखते हैं। ये हम लोग गाँव में किसी काम से आए होंगे, कुछ मैटर रहा होगा तो गाँव में उसका निस्तारण करने के लिए आए थे। तो जब गाँव में आप जाओगे तो आप देखोगे कि फिर अगर आप एक चीज़ के लिए जाते हो तो 2-3 लोग और भी अपनी कुछ समस्या कुछ बताने चले आते हैं।
तो सही भी है, एक साथ एक ही जगह पहुँचो और काम जितनी भी दिक्कतें हैं भाई उसी के लिए हम लोग हैं ही, तो वो सब तो हमें करना हमारा दायित्व ही है। तो सब लोग अपना कुछ कुछ चीज़ बताने आए थे कि ऐसी ऐसी चीज़ है मैडम, हमारा भी करवा दीजिए, जिसका भी जो जो काम था। तो मैंने कहा ठीक है, सब लोग एप्लीकेशन अपनी दे दो, क्योंकि सब लोग देखिए पॉसिबल नहीं ना कि तहसील आ पाएँ, तो कई बार हम लोग को हमेशा ही मतलब रेगुलर क्षेत्रों में आना पड़ता है, जिससे कि जो उनकी समस्या है इसको तहसील बहुत से लोग नहीं लेकर आ पा रहे हैं, बूढ़े हैं, विकलांग हैं, तो उनकी समस्या का समाधान हम लोग वहीं क्षेत्र में पहुँच कर वहीं बैठ के वहीं सारी उनकी चीज़ें सुन कर कुछ निस्तारण होता है तुरंत करवा देते हैं, नहीं होता है तो 1-2 दिन बाद टीम लगवा के करा देते हैं। ये जिस दिन मैंने वीडियो बनाई उस दिन पूरे दिन मैंने यही क्षेत्र में जितनी भी हमारी क्रॉप कटिंग थी उसी का काम करवाया था। तो वही रिकॉर्डिंग करवा रही थी मैं, मतलब थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग और फ़ोटो हमें लेनी भी होती है उसके तौर पर, प्रूफ के तौर पर कि हाँ हमने ये काम करवाया। अगर अधिकारी लगे होते हैं तो अधिकारी साथ में आते हैं, और नहीं तो फिर आपको अकेले ही ये काम करना पड़ता है। कृषि विभाग का हाँ सहयोग रहता है, कृषि विभाग भी हमारे साथ में काम करवाता है। तो ये वही जहाँ पे जिन घाटों पे जा रही थी उनकी वीडियो बना रही थी। उसके बाद फाइनली ये ख़त्म हो गया काम। अब हम लोगों का ज़्यादा जितना भी था जो भी था मैंने पूरे दिन का वो वीडियो बनाया और अपने सारे घाटों को करके अब वापस अपने घर निकलूँगी शाम के। मुझे लगता है इस समय 5 या 6 बज चुके हैं। वो दिन का गर्मी का समय था, गर्मी की चीज़ें हैं इसलिए आपको ऐसे दिख रही हैं कि अभी उजाला है। आप वीडियो ठंडी में देख रहे हो कि मैं अपलोड इसको आज कर रही हूँ। टाइम ही नहीं मिल पाता, वीडियो बन जाती लेकिन टाइम नहीं मिल पाता कि उसको कर पाएँ। और ये फिर वही घर जाते हुए वापसी में, क्योंकि अब ये आखिरी एक वो था जो घाटा रह गया था हमारा, उसको और करके फिर घर निकल जाएंगे, यही आखिरी है। और यहाँ पे भी आपको दिखेगी मेरी स्कूटी, कि मैं क्षेत्र स्कूटी से ही जाती हूँ। ये मेरी स्कूटी का छोटा सा हैंडल, पीली कलर की स्कूटी दिख गई आपको मेरी, इसी से मैं क्षेत्र जाती हूँ अपने। तो बस ये हमारा छोटा सा गांव है जहाँ पे मेरी अभी समय पोस्टिंग है। आप सभी को भी ऐसे अपना हल्का अपना क्षेत्र मिलेगा जहाँ पे आपको बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे से मन लगाए